हमने महिलाओं को भले ही चाहे जितना कमतर आका हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब हमारे परिवार को, समाज को या फिर इस देश को इनकी ज़रूरत पड़ी है, इन महिलाओं ने त्याग, प्रतिभा और देश प्रेम का अप्रतिम उदाहरण पेश किया है। ये भी सम्मान और पहचान की उतनी ही अधिकारी हैं जितना कि पुरुष। इसीलिए भारत सरकार द्वारा इन्हें सम्मानित करने के लिए एक नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया जाता है। बीते 8 मार्च 2022 को भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में एक विशेष समारोह में ये पुरस्कार इन महिलाओं को प्रदान किया। इस बार कुल 29 महिलाओं को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिनका नाम आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या होता है नारी शक्ति पुरस्कार, ये किस लिए दिया जाता है और इस साल ये किसको किसको मिला, जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब अपने आज के न्यूज़ दिस आवर में। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं केसरी पांडे और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी। नारी शक्ति पुरस्कार भारत में महिलाओं के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। ये महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा व्यक्तिगत महिलाओं या महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली संस्थाओं को वार्षिक तौर पर दिया जाता है। इनकी शुरुआत साल 1999 में हुई थी। उस समय इसे स्त्री शक्ति पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। बाद में साल 2015 में इसका नाम बदलकर नारी शक्ति पुरस्कार कर दिया गया। इसके तहत 2 लाख रुपए की नकद पुरस्कार राशि और इसके प्राप्तकर्ता व्यक्ति अथवा संस्थान को एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। ये पुरस्कार महिलाओं को निर्णय लेने की भूमिकाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, पारंपरिक और गैर पारंपरिक क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल को बढ़ावा देने के लिए, ग्रामीण महिलाओं को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल, कला और संस्कृति जैसे गैर पारंपरिक क्षेत्रों में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। साथ ही ये पुरस्कार सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और महिलाओं के सम्मान की दिशा में काम करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। ये पुरस्कार कुल 6 संस्थागत श्रेणियों और 2 व्यक्तिगत श्रेणियों में दिया जाता है। संस्थागत श्रेणियों में पहला देवी अहिल्याबाई होलकर सम्मान, जिसे 18वीं शताब्दी की मालवा शासिका के नाम पर दिया जाता है। दूसरा कन्नगी सम्मान, जिसे वेदों और शास्त्रों की ज्ञाता कही जाने वाली प्रसिद्ध तमिल स्त्री कन्नगी के नाम से दिया जाता है। तीसरा माता जीजाबाई सम्मान, ये वीर शिवाजी की माता थी जिन्होंने 17वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य की नींव डाली थी, उनके नाम पर दिया जाता है। चौथा रानी गायदिन्लिउ जेलियांग सम्मान, ये 20वीं शताब्दी की नागा महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। पांचवा रानी लक्ष्मीबाई, जिनके बारे में शायद ही किसी को बताने की ज़रूरत हो, इनके नाम पर दिया जाता है। और छठा पुरस्कार रानी रुद्रम्मा देवी सम्मान के रूप में दिया जाता है, जो 13वीं शताब्दी की काकतीय वंश की महिला शासिका थीं। तो आइए अब आपको चलते चलते उस अकेजन के बारे में भी बता देते हैं जिसकी वजह से आज हम इन सभी बातों की चर्चा कर रहे थे। यूनाइटेड नेशन से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मान्यता भले ही 1977 में मिली हो, पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जड़ें 1908 के उस आंदोलन से जुड़ी हैं जब न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पर महिलाओं का एक बड़ा सा हुजूम महिलाओं के उत्पीड़न और असमानता को लेकर निकल पड़ा था। तब 15,000 से अधिक महिलाओं ने काम के घंटे, बेहतर वेतन और मतदान के अधिकार की मांग करते हुए एक सुर में आवाज़ उठाई थी, जिसके बाद उनकी ये आवाज़ दुनिया भर की महिलाओं की ताकत बन गई। साल 1909 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन हुआ। फिर संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार साल 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया और यूएन ने भी साल 1977 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को आधिकारिक मान्यता दे दी, जिसके बाद दुनिया भर के देश इसका हिस्सा हो गए। हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की एक थीम होती है और इस साल यानी साल 2022 की थीम जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, यानी एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता रही है। तो ये थी बात नारी शक्ति पुरस्कार की और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि व्यक्तिगत श्रेणियों में ये पुरस्कार किस लिए दिया जाता है। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।